आज मैं बात करने वाला हूं प्रीपोजिशन के ऊपर। तो ये प्रीपोजिशन है क्या, और इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन को 3 स्टेप्स के थ्रू समझाने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट है पोजीशन, दूसरा है लोकेशन और तीसरा आपका टाइम। एग्जांपल है आई लाइक रीडिंग इन द बेड। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बेड के अंदर जाकर पढ़ना है। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने कहा आई स्लीप लाइक अ लॉग एट द नाइट, और नेक्स्ट एग्जांपल में समवन स्टोल माय कार इन द नाइट। अब यहाँ पे अंतर क्या दोनों में? आप देख रहे होंगे यहाँ इस साइड मेरे इन है और यही साइड पे आपके क्या ऑन। तो ये इन और ऑन क्यों आएंगे? अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन और ऑन को अलग अलग यूज क्यों किया गया है? क्या अंतर है यहाँ पे? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेस लेसन। जैसे कि आपको पता है हम आए दिन आप लोगों के लिए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो ठीक वैसे आज का वीडियो भी काफी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक पूरा देखना है और मेरी हर एक बात पे, हर एक पॉइंट पे गौर करके देखना है, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा आसान नहीं है, कंफ्यूजिंग है, बट ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रीपोजिशन के ऊपर। तो ये प्रीपोजिशन है क्या और प्रीपोजिशन को कैसे कैसे यूज किया जाता है? वैसे आप लोग प्रीपोजिशन से पहले इंट्रोड्यूस्ड है, बट फिर भी आप लोग बहुत सारी जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कई बार बोलते हैं आई एम एट द होम और आई एम इन द होम, आई एम ऑन द बेड और आई एम इन द बेड। तो इसको कैसे यूज करेंगे? क्योंकि एक प्रीपोजिशन को एक जगह पे यूज नहीं, कई बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है, उसका मीनिंग भी अलग जगह पे अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे यूज करेंगे। बट इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि स्टेप टू स्टेप प्रीपोजिशन को कैसे यूज करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन को 3 स्टेप्स के थ्रू समझाने वाला हूँ, जिसमें फर्स्ट है पोजीशन, दूसरा है लोकेशन और तीसरा आपका टाइम। और फर्स्ट स्टेप है हमारे पास यहाँ पे पोजीशन, और पोजीशन में हम इन, ऑन, एट को यूज करके देखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इन प्रीपोजिशन को पोजीशन की जगह पे कैसे यूज करते हैं। वे यूज इन टू स्पीक अबाउट बीइंग इनसाइड। मतलब जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, अब वो कोई चीज हो, कोई आदमी हो, जब किसी भी चीज के अंदर है तो वहां पे हम इन यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है माय फोन इज इन द बैग, मतलब मेरा फोन का है बैग के अंदर है, मतलब बैग में है, तो ये उसकी क्या होगी? पोजीशन होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर इज नथिंग लेफ्ट इन माय कप, मतलब मेरे कप में कुछ बचा नहीं। तो आप कप के अंदर देख सकते हैं या कुछ नहीं, ये किसी चीज के कप के अंदर मैं बोल रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे यूज करके बता रहा हूं कि इन जब किसी चीज के अंदर हो। नेक्स्ट एग्जांपल है इज देयर सैंडविच इन द टिफिन, क्या टिफिन में सैंडविच है? मतलब किसके अंदर होगा? टिफिन के अंदर। तो यहाँ पे क्या बता रहा? पोजीशन बता रहा, इन। नेक्स्ट एग्जांपल है शी इज वेटिंग फॉर यू इन द कार। अब वो कहां वेट कर रही है? कार के अंदर। ठीक है, पोजीशन के कार के अंदर है, कार के अंदर वो आपका क्या कर रही है? वेट कर रही है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हैव यू गॉट सम बक्स इन योर पॉकेट, क्या आपके जेब में कुछ पैसे है? तो यहां पे क्या है? ये सारी चीज क्या है? इन। तो यहां पे हमने इन प्रीपोजिशन को यूज करके देखा है। अब नेक्स्ट है ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन को कैसे यूज करेंगे? जब कोई चीज किसी सरफेस को टच करी, मतलब उसके ऊपर से उसे क्या टच कर रही हो, तब वहां पे क्या होता है? ऑन प्रीपोजिशन यूज होती है। जैसे एग्जांपल है बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। तो टेबल का एक सरफेस है, सरफेस को टच करके, तो बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ऑन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जांपल आई पुट माई फोन ऑन द पोडियम बिफोर टीचिंग, मैं अपना फोन कहाँ रखता हूँ? पोडियम के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है? किसको टच करके? पोडियम के ऊपर। तो आई पुट माई फोन ऑन द पोडियम बिफोर टीचिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है द पेंटिंग ऑन द वॉल इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब जो पेंटिंग वॉल के ऊपर लगी, तो वॉल क्या है? सरफेस को क्या कर रखा है? पेंटिंग ने टच कर रखा है, तो बहुत ही ज्यादा क्या है? एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है देयर आर लॉट्स ऑफ पोस्टर्स ऑन द वॉल बिहाइंड मी, मतलब मेरे पीछे दीवार पे बहुत सारे क्या है? पोस्टर लगे हुए, तो यह क्या है? ऑन द वॉल। जब किसी भी चीज ने किसी सरफेस को ऊपर से टच कर रखा हो, मतलब उसके ऊपर लगी हो, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एग्जांपल बहुत ज्यादा यूज होता है, डोंट कीप योर वेट फीट ऑन द बेड, मतलब अपने गीले पांव बेड पे मत रखना भाई, पहले साफ करके आओ। और ठीक उसी के नीचे नेक्स्ट एग्जांपल है आई लाइक रीडिंग इन द बेड। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? बेड के अंदर जाकर पढ़ना है, कि बेड के अंदर खुद बंद हो गया और फिर पढ़ना शुरू कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे ऑन की बात मैं अभी कर रहा था, किसी सरफेस को टच कर रहे हैं, वो तो ऑन ठीक है, बट यहाँ पे इन आया क्यों? और यहाँ पे इन गलत, इनकरेक्ट भी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और इन द बेड कहाँ पे आप यूज करोगे? जब हम किसी पर्पज से बेड पे हो, तो तब हम क्या यूज करेंगे? इन।
मतलब रीडिंग, तो वहां पे मेरा क्या है, पर्पस है। और अब नेक्स्ट एग्जांपल है, बिकॉज ऑफ इंजरी आई हैड टू स्टे इन द बेड फॉर अ मंथ। अब यहाँ पे बेड पे रहने का पीछे का रीजन क्या है, मतलब पर्पज ये है कि मेरे को क्या इंजरी हुई थी, तो उसी के चलते हुए मुझे एक महीने का बेड पे रहना पड़ा। इन द बेड का सेंस लोग तब भी यूज करते हैं जब हमने बेड में क्या कंबल ओढ़ रखी हो या तो कोई चादर ओढ़ रखी हो और उसके अंदर हो, तो तब भी लोग क्या बोलते हैं, आई एम इन द बेड। और वैसे फिर फिलहाल बैठे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, फिर क्या यूज कर लेते हो, ऑन। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप है हमारे पास यहाँ पे लोकेशन। अब हमारे पास यहाँ सेकंड स्टेप में फर्स्ट प्रीपोजिशन है एट, तो एट को भी लोकेशन के लिए यूज किया जाता है, बट जहां पे हम कुछ काम एक्टिविटीज कर रहे होंगे तभी हम वहां पे एट का यूज करेंगे। अब एग्जांपल लेते हैं, और मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे फर्स्ट, आई वॉज एट द जिम फॉर 2 आवर्स। जैसे इस सेंटेंस में एक्टिविटीज क्या है, वर्कआउट। मैं जिम में तो फालतू रहा होगा नहीं, मैं जिम में क्या कर रहा होगा, वर्कआउट। मैंने क्या किया वहां पे, वर्कआउट, तो वहां पे क्या होनी चाहिए, कोई एक्टिविटीज। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी वॉज एट द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स, मतलब वो 3 घंटे से कहां थी, लाइब्रेरी में थी। अब लाइब्रेरी में एक्टिविटीज क्या हो सकती है, रीडिंग, मेकिंग नोट्स, स्टडिंग, तो ये क्या है, एक्टिविटीज। नेक्स्ट एग्जांपल है, माय फादर इज अ प्रोफेसर, ही इज एट द यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे पापा क्या है, प्रोफेसर है, वो कहां है, यूनिवर्सिटी में। तो मतलब यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाने का काम होगा या कुछ और ऑफिस का काम होगा, तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक्टिविटीज होनी चाहिए, और तब हम एट प्रीपोजिशन को भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारे पास यहाँ पे इन, तो इनको भी लोकेशन के लिए यूज किया जाएगा। जैसे फॉर कंट्रीज, सिटीज, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, इन। जैसे कंट्री के लिए बोल रहा हूं, आई लिव इन इंडिया। जैसे माई ब्रदर डज द जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या है, कंट्री है। नेक्स्ट सिटी, जैसे मैंने कहा माई फादर डज द जॉब इन दिल्ली, सी इज इन द मुंबई, तो ये क्या है, सिटी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बिल्डिंग और रूम। बिल्डिंग और रूम के लिए भी इन प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लेफ्ट माई की इन योर रूम, तो यहाँ पे क्या है, रूम। रूम में मैंने क्या छोड़ दिया, अपनी की छोड़ दी है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाई डोंट वी हैव पार्टी इन द स्कूल कैफे, ये स्कूल कैफे में पार्टी क्यों नहीं कर लेते भाई, तो यहाँ पे क्या है, लोकेशन है। नेक्स्ट, कैन यू वेट फॉर मी इन द वेटिंग रूम प्लीज, वेटिंग रूम में मेरा थोड़ा वेट कर लोगे आप, तो यहाँ पे क्या है, रूम और बिल्डिंग्स के लिए भी क्या कौन सी प्रीपोजिशन यूज होती है, इन। अब इन प्रीपोजिशन को डायरेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यूज इन प्रीपोजिशन। फॉर एग्जांपल, सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूरज कहां से उगता है, पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर छिप जाता है, तो यहां पे हम क्या डायरेक्शन में भी कौन से प्रीपोजिशन यूज करेंगे, इन। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन है लोकेशन के लिए ऑन, तो ऑन प्रीपोजिशन को हम कब यूज करेंगे, रोड और स्ट्रीट्स। जब हम रोड और स्ट्रीट्स की बात करेंगे तो वहां पे ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगी। एग्जाम्पल, देयर इज ग्रेट रेस्टोरेंट ऑन द पार्क स्ट्रीट, मतलब पार्क स्ट्रीट में एक बहुत अच्छा क्या है, रेस्टोरेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द कार ऑलमोस्ट हिट हिम बिकॉज ही वॉज इन द स्ट्रीट। अब सेकंड वाले एग्जाम्पल में इन आया और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या रखा, ऑन। तो स्ट्रीट के लिए मैंने अभी क्या बताया था, ऑन प्रीपोजिशन आई है, बट यहाँ पे इन कैसा आया, ये इसलिए आया क्योंकि जब कार आई होगी तो कोई आदमी बिल्कुल क्या रहा होगा, बीच में खड़ा रहा होगा, तो वो इन द स्ट्रीट, बिल्कुल गली के बीच में। और जो फर्स्ट एग्जाम्पल में रेस्टोरेंट है वो गली के बीच में थोड़ी ना होगा, वो कहीं इधर उधर साइड में होगा, बट है कहाँ, स्ट्रीट में ही है। बट जब हमें प्रॉपर किसी एड्रेस के बारे में बात करनी होगी तब वहां पे आप ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, तब वहां पे यूज किया जाएगा एट। फॉर एग्जाम्पल, दे लिव इन देहरादून एट साई इनक्लेव, तो देहरादून क्या एक सिटी है, तो इन। साई इनक्लेव क्या है, प्रॉपर एड्रेस है, तो वहां पे हमने कौन सी प्रीपोजिशन यूज किया है, एट। जैसे कई बार हम ऐसे भी बोल देते हैं, कॉल मी एट दिस नंबर। और अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट स्टेप है टाइम, और टाइम में हम इन, एट, ऑन तीनों प्रीपोजिशन को यूज करके देखेंगे। और यहाँ पे फर्स्ट मैं यूज करूंगा एट प्रीपोजिशन को टाइम बताने के लिए, और एट प्रीपोजिशन को टाइम बताने के लिए वहां पे यूज किया जाता है जब टाइम क्लॉक या वॉच के हिसाब का हो, तभी हमें एट प्रीपोजिशन को सेंटेंस में यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, माय फादर गोज टू ऑफिस एट 7 AM, जहां पे टाइम एग्जैक्ट टाइम हो और वो टाइम किसके हिसाब का, क्लॉक के हिसाब का, मतलब घड़ी के हिसाब का टाइम हो, तब आपको वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन लगा देनी है, एट। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हमारे पास यहाँ पे इन और ऑन। वैसे मैं इनके बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, फर्स्ट यहाँ पे बात कर ले तो ऑन। ऑन प्रीपोजिशन वहां पे यूज होती है जब हम डे और डेट के बारे में बात कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ
डे और डेट के बारे में बात करेंगे तब आप क्या प्रीपोजिशन लगा सकते हो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल गेस्ट विल अराइव ऑन मंडे एंड दे विल लीव ऑन सैटरडे, मतलब मंडे, ये क्या है, डे। नेक्स्ट एग्जांपल है लास्ट वीडियो वाज पब्लिश्ड ऑन 17 Feb 2022। तो ये 17 Feb 2022 पूरी क्या है, डेट। जब भी आप डे और डेट के बारे में बात कर रहे होंगे तब वहां पे कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, बस ओनली ऑन प्रीपोजिशन आएगा बस। जैसे हमने एट प्रीपोजिशन को समझा, मतलब जहां पे हम घड़ी के हिसाब का टाइम जानेंगे तो वहां पे क्या आएगा, एट प्रीपोजिशन। तो ठीक वैसे ही जब हमें कैलेंडर के हिसाब का टाइम जानना हो तो तब वहां पे हम क्या लगा देंगे, इन प्रीपोजिशन लगाएंगे। और कैलेंडर के हिसाब का कैसा टाइम, वहां पे मंथ भी होता है, ईयर भी होता है, डे भी होता है, तो कैसे यूज करेंगे तो जान लेते हैं। और इन प्रीपोजिशन टाइम बताने के लिए कैसे यूज की जाएगी, इसके लिए मेरे पास आप लोगों के लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है, जब भी टाइम में कोई चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हो तो वहां पे क्या लगा देना आपको, तो तब आपको इन प्रीपोजिशन लगा देना है। जैसे डेज से मिलकर क्या बनता है, वीक बन गया, और वीक से मिलकर क्या बनता है, मंथ, मंथ से मिलकर क्या बनता है आपका ईयर, ईयर से मिलकर क्या बनता है आपका डिकेड, डिकेड से मिलकर क्या बनता है हाफ सेंचुरी, 100 ईयर्स का क्या हो जाता है सेंचुरी। अब जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि आपने फोन कब खरीदा था, तो वहां पे आप क्या वॉच के हिसाब का टाइम बताएंगे, बता ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि वो सेंसेबल है ही नहीं। तो वहां पे आप किसके हिसाब का टाइम बताएंगे, कैलेंडर के हिसाब का टाइम बताएंगे। अब मैं जैसे बोल रहा हूं कि मैंने ये फोन खरीदा था आपके जनवरी में, तो क्या बोलूंगा, आई बॉट दिस फोन इन जनवरी। तो यहाँ पे जनवरी क्या है, मंथ, तो मंथ के साथ क्या आएगा आगे, इन। नेक्स्ट एग्जांपल है वी गॉट फ्रीडम इन 1947, मतलब हम लोग स्वतंत्र कब हुए थे, 1947। तो ये 1947 का ईयर। नेक्स्ट एग्जांपल आई विल रिटर्न योर मनी इन दिस वीक, मतलब इसी वीक में मैं आपके क्या करूंगा, पैसे वापस लौटाऊंगा। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि इन और ऑन को कैसे यूज करेंगे। बट बहुत सारी जगह पे हम ऐसा होता है कि जहाँ पे हम कोई प्रीपोजिशन यूज ही नहीं करते। जैसे मैं बोल रहा हूँ माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी मंडे, तो यहाँ पे क्या एवरी मंडे, तो यहाँ पे कोई इन एवरी मंडे नहीं, ऑन एवरी मंडे नहीं, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे डे के साथ क्या था, ऑन आ जाता है, बट यहाँ पे एवरी आ गया पहले, तो यहाँ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। जैसे ये सेंटेंस भी गलत है, आई वॉच्ड मूवी ऑन लास्ट नाइट, ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, गलत है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल गो फॉर शॉपिंग इन नेक्स्ट वीक, ये सेंटेंस भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट से पहले भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। नेक्स्ट, लास्ट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इनके आगे कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होगी। ये सारी जगह आपने अगर कहीं प्रीपोजिशन लगा दी तो आपके सारे सेंटेंसेस क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। तो यहाँ आपको समझ में आ चुका है कि कहाँ पे हमें इन, ऑन, एट को कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट, सीजन को बताने के लिए हम इन प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। जैसे सीजन क्या है, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग एंड लीव्स फॉल इन ऑटम, मतलब फूल कब खिलते हैं, आपके स्प्रिंग में खिलते हैं और आपके पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम हैविंग हार्ड टाइम राइडिंग बाइक इन विंटर सीजन। हैविंग हार्ड टाइम यहाँ पे क्या है, थोड़ा मुश्किल समय, मतलब बहुत दिक्कत होती है सर्दियों में बाइक चलाते हुए। नेक्स्ट, इन प्रीपोजिशन को इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग ऐसे भी यूज किया जाएगा। जैसे आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, सी गोज टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल इन द इवनिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है आई गो फॉर लंच एट नून, तो नून के आगे मैंने क्या लगाया, एट, और ये भी क्या वॉच के हिसाब का टाइम है, और यहाँ पे नून एग्जैक्ट टाइम, मतलब ठीक 12 बजे को बोलते हैं नून, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट नून। नेक्स्ट एग्जांपल है आई स्लीप लाइक अ लॉग एट नाइट, मतलब मैं रात को बहुत अच्छे से सोता हूँ, मतलब बिल्कुल गहरी नींद, जिससे बोलते घोड़े बेचकर सोना। बट इससे पहले वाले सेंटेंसेस में मैंने इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग लगाया, बट यहाँ पे एट द नाइट क्यों, और कहाँ पे एट द नाइट आएगा और कहाँ पे इन द नाइट। और यहाँ पे लिखा है समवन स्टोल माई कार इन द नाइट। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में मैंने कहा आई स्लीप लाइक अ लॉग एट द नाइट, और नेक्स्ट एग्जांपल में समवन स्टोल माई कार इन द नाइट। अब यहाँ पे अंतर क्या दोनों में, एट द नाइट है एक जनरल सेंस और इन द नाइट है एक पर्टिकुलर सेंस। जब हम किसी पर्टिकुलर घटना के बारे में बात कर रहे होंगे तब वहां पे इन द नाइट आएगा,
और जब जनरल चीज के बारे में बात कर रहे होंगे तब वहां पे एट नाइट आएगा। मतलब जब इवनिंग से लेकर और नाइट के बीच में कोई घटना हुई हो तो तब वहां पे क्या आएगा, एट नाइट। अब सोते तो हम डेली हैं, तो वहां पे क्या है, सोना की एक जनरल है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, डिड यू हियर दैट हॉरिबल नॉइस इन द नाइट? क्या आपने वो डरावनी आवाज सुनी रात को? तो वो क्या है, पर्टिकुलर है। जब भी आप पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करना चाहेंगे तो वहां पे आप इन द नाइट लगाएंगे, और जो जनरल होगा तो वहां पे क्या आएगा, एट नाइट। जो कामकाज हम डेली करते हैं वो जनरल है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज फोन बिफोर स्लीपिंग एट नाइट। रात सोने से पहले हर कोई फोन यूज करता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इन नाइट और एट नाइट क्या होता है। अब वैसे तो हमने 3 स्टेप पूरे कंप्लीट कर लिए, बट अब यहाँ पे लास्ट एक और बताने वाला हूँ। इन और ऑन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, कार, बस, ट्रक, शिप, हॉर्स, बहुत सारे क्या है ट्रांसपोर्टेशन है। बट कहाँ इन आएगा ट्रांसपोर्टेशन के साथ और कहाँ ऑन आएगा? जैसे इन कार, इन ट्रक, इन टैक्सी, इन लिमोजिन। अब ऑन कहाँ पे आएगा? ऑन द ट्रेन, ऑन द बस, ऑन द प्लेन, ऑन शिप, ऑन बोट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ इस साइड मेरे इन है और यही साइड पे आपके क्या ऑन। तो ये इन और ऑन क्यों आएंगे? अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन और ऑन को अलग अलग यूज क्यों किया गया है? क्या अंतर है यहाँ पे? अब अंतर ये, ऑन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम तब यूज करते हैं जब हम अपना व्हीकल किसी पैसेंजर के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब जैसे कार है, अब कार को हम पैसेंजर के लिए शेयर नहीं करते। जैसे ट्रक है तो ट्रक पैसेंजर के लिए नहीं होता है, तो ये एज ए पैसेंजर शेयर नहीं किए जाते। बट जैसे बस है, प्लेन है, शिप है, ये सारे पैसेंजर के लिए बने होते हैं। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि हम कार, ट्रक, टैक्सी, लिमोजिन, इनमें मूव नहीं कर सकते इधर से उधर। ये क्या है, जैसे एक जगह पे बैठे हैं तो बिल्कुल क्या है, स्थिर बैठे हैं। बट जैसे बस है, प्लेन है, शिप है, बोट है, तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, इधर से उधर मूव कर सकते हैं। ऑन प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए? जहां पे हम क्या मूव कर पा रहे हैं, जिस व्हीकल में हम मूव कर पा रहे हैं या जिस व्हीकल को हम पैसेंजर के साथ क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, तो वहां पे क्या आएगा, ऑन। और यहाँ पे पैसेंजर के साथ यूज नहीं करते और ना ही मूव कर सकते, मूवमेंट कर सकते इधर से उधर, तो वहां पे क्या आएगा, इन। जैसे एग्जाम्पल है, आई लाइक वॉचिंग मूवी ऑन द बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू यू यूजुअली स्लीप ऑन द प्लेन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, पीपल लाइक टू टेक फोटोग्राफ्स ऑन द शिप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक टू लिसन म्यूजिक इन माई कार। तो ये अपना क्या पर्सनल है, वो सबको अपनी कार में क्या म्यूजिक सुनना क्या पसंद होता है। अब यहाँ पे आपने जाना है किस ट्रांसपोर्टेशन के साथ इन प्रीपोजिशन यूज होगी और किस ट्रांसपोर्टेशन के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होगी। बट कुछ ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधन ऐसे भी हैं जिसपे हम बैठकर यात्रा करते हैं, जैसे ऑन द साइकिल, ऑन बाइक, ऑन हॉर्स, ऑन कैमल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कैंट टॉक नाउ, आई एम ऑन द बाइक। उम्मीद है आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। पहले 3 स्टेप्स में हमने इन, एट, ऑन प्रीपोजिशन का यूज किया और लास्ट में हमने जाना है कि इन और ऑन प्रीपोजिशन को ट्रांसपोर्टेशन के साथ कैसे कैसे यूज किया जाता है। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया इंफॉर्मेटिव जाना है, सीखा है, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, ताकि ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस उनको टाइम से मिल जाए। और आपने अपना टाइम निकालकर पूरी वीडियो को देखा है और साथ बनाए रखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।